खराब है। औसतन एक्यूआई 335 का है। 36 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई लेवल बेहद खराब है। पोल्यूशन के साथ साथ अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफें तो पहले से हो ही रही थी, इसके अलावा तमाम और बीमारियां अब लोगों को लगने लगी हैं। ऐसे में लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही है डॉक्टर्स के पास। आंखों में जलन, ऐसी तमाम समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी लो होती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। एंटी स्मॉग गन्स जो कि तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर तैनात की गई थी, इसके अलावा तमाम कवायदें भी दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो चला है। 36 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई लेवल अभी बेहद खराब श्रेणी में और सीरियस इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्यूआई का लेवल इस कदर बढ़ चला है कि लोगों को सांस लेने में खासा दिक्कतें हो रही हैं और पोल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं। इसी बीच हमने देखा कि बच्चों के स्कूलों को भी बंद करना पड़ा था पोल्यूशन को देखते हुए। न केवल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन एजुकेशन भी देखिए इससे सफर होती हुई नजर आती है। और डॉक्टर्स का तो यहां तक कहना है कि मास्क तक कारगर नहीं साबित हो पा रहा इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में या फिर इसके असर को कंट्रोल करने में। और जानकारी इसको लेकर लेंगे भावना, हमारे सहयोगी दिल्ली से, अली खान हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों के पास चलेंगे, हालात जानेंगे। भावना, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। दिल्ली में हालत बेहद खराब, पॉल्यूशन बेहद बढ़ गया है, विजिबिलिटी बेहद लो हो गई है और हालांकि तमाम कवायदें हमने देखी कि ग्रैप के स्टेजेस अब भी लागू हैं, एंटी स्मॉग गन्स को तैनात किया गया है, लेकिन ये पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब आगे क्या होगा? अच्छा, देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा जो है फिलहाल अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। सीएक्यूएम के ऐप समीर की बात की जाए तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि स्थिति आप देख सकते हैं कि जो कि खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। एक्यूआई लेवल जो है वो 305 पहुंचा हुआ है। वहीं अगर और जगहों की बात की जाए तो दिल्ली में 40 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लगातार एक्यूआई लेवल जो है खराब श्रेणी में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं समीर ऐप के माध्यम से ही कि तमाम जगहें जो है जहां पर एक्यूआई लेवल जो है, अगर आनंद विहार की बात की जाए तो 327 बना हुआ है, अशोक विहार की बात की जाए तो 325 बना हुआ है, वहीं बुराड़ी की बात की जाए तो 319 और बवाना की बात की जाए तो 352। यानी कि ये कहा जा सकता है कि केवल एक नहीं, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। ऐप के माध्यम से ही जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली अभी भी फिलहाल गंभीर श्रेणी में है, चूंकि तमाम जगहें जो है वो पूरी की पूरी रेड जोन में दिखाई दे रही है। देखिए, आप रोहिणी में देख सकते हैं 341 एक्यूआई पहुंचा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। इसको लेकर सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर सीपीसीबी की बात की जाए तो 0 से 50 के बीच जो है वायु गुणवत्ता जो है सही ठीक देखी जाती है। वहीं 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में जो है मध्यम, वहीं 201 से 300 के बीच में जो है खराब श्रेणी में और 301 से 400 के बीच में बहुत खराब श्रेणी में। जिस तरीके से एक्यूआई लेवल फिलहाल 305 देखने को मिल रहा है, ये कहा जा सकता है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वो खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जो दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो जहां दिल्ली में एक तरफ तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, लोगों को जहां सर्दियों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, नजला जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बिगड़ते आबो हवा के कारण तमाम और ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं और हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिवाली के बाद से ही जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा खराब श्रेणी में पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं मास्क भी अब कारगर साबित नहीं हो रहे। देखिए, पहले देखा जाता था जब दिल्ली की आबोहवा खराब होती थी या कोरोना काल में भी देखा गया था, N95 मास्क को लेकर चर्चा की जाती थी कि N95 मास्क लगाने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए जहां N95 मास्क के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आबोहवा इतनी खराब है कि कहीं ना कहीं मास्क भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। अब देखना यही होगा जहां सरकार द्वारा तमाम इमारतों पर 500 से ज्यादा जो जगह है उनको चिन्हित किया गया, तमाम इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाई गई, वहीं दिल्ली में लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से छिड़काव किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि
पेड़ों के ऊपर जमने वाली धूल जो है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि प्रदूषण की एक बड़ी वजह जो है वो देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ने की वजह केवल एक सामने आती है, जो है दिल्ली का ट्रैफिक, जहां लगातार अपील की जा रही है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, ताकि बिगड़ती आबो हवा में थोड़ी बहुत राहत देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बात को समझती हुई नहीं आ रही है। ये कहा जा सकता है कि शायद बिगड़ती आबो हवा के एटमॉस्फेयर को दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन जब तबियत सेहत के ऊपर असर पड़ता है तो यही दिल्ली की जनता जो है चिंतित होती नजर आती है और तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी करती है। लेकिन इस बिगड़ती आबो हवा के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को ही समझना होगा। जब सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दिल्ली की जनता को जागरूक होकर उन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि जब तक आबो हवा बिल्कुल सही नहीं हो जाती है, सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक उन नियमों का पालन करें, ताकि साफ और शुद्ध हवा दिल्ली वालों को जल्दी मिल सके। अभी ये कहा जा सकता है कि आबो हवा जो है संतोषजनक नहीं है, चिंताजनक बनी हुई है। सर्दियों की दस्तक, वहीं बढ़ता AQI लेवल लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भावना, वाकई चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोगों को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लापरवाही उनकी ओर से देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लगातार तमाम व्हीकल्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं लग पा रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम भी रोकने की बीच में हिदायतें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम भी देखने को मिला। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों को फिलहाल बंद किया जाए, ताकि आबो हवा साफ हो सके। अली, आपके पास में आऊंगी, नोएडा में क्या हालात? बिल्कुल, नोएडा के हालात भी दिल्ली से परे नहीं है। नोएडा में AQI आज की अगर बात करें तो 310 के आसपास बना हुआ है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां 350 के आसपास भी AQI बना हुआ है। तो बेहद खराब श्रेणी में नोएडा का AQI अभी भी बना हुआ है। कुछ हवाएं तेज होने की वजह से कुछ AQI में थोड़ी बहुत राहत जरूर है, पर अभी भी स्थिति खराब स्थिति में बनी हुई है। वहीं लगातार लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश, तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों को लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से लगातार जिला अस्पताल की OPD और तमाम ऐसी OPDयां हैं जो चल रही हैं, उनमें लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोगों को खूब परेशानियां हो रही है। आंखों में जलन और गले में खराश वाले मरीजों की संख्या में कम से कम 30 से 40% का इजाफा हुआ है, क्योंकि ये लगातार खराब पॉल्यूशन लोगों को बेहद बीमार कर रहा है। वहीं तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लगातार इस हवा को इनहेल करने से खासा बड़ी परेशानियों की दिक्कतें भी बन सकती हैं आने वाले समय में। लगातार इनहेल करेंगे अगर इस साफ हवा को, तो बड़े हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं का भी खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेहद खराब श्रेणी इस समय दिल्ली NCR की हवा बनी हुई है। लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नोएडा अथॉरिटी तमाम उपायों की बात कर रही है कि वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, ये तमाम उपाय करे जा रहे हैं। एंटी स्मोक गन्स भी लगाई गई हैं जगह जगह पे, पर कहीं ना कहीं वो तमाम उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं। जिस स्तर पे होने चाहिए उस स्तर पे नहीं है, और लगातार उन्हें और एक्सपेंड करा जा रहा है, पर अभी भी नोएडा के AQI में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हवा चलती है, हवा की स्पीड बढ़ती है, तो AQI कुछ बेहतर स्थिति में आता जरूर है, पर जैसे ही हवा का दबाव कम होता है AQI फिर से 450 के आसपास दर्ज किया जाता है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है, जब तक अभी शीतलहर नहीं चलती है, तब तक नोएडा दिल्ली NCR का AQI इसी स्थिति में रहने वाला है। तो माना जा रहा है कि अभी और AQI बढ़ेगा 400 के आसपास, फिर आने वाले दिनों में AQI देखा जा सकता है। तो लोग बेहद परेशान है AQI से, कोई समाधान चाहते हैं जो रेगुलर, क्योंकि हर साल यही समस्या निकल के आ रही है, पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। क्या लगातार नोएडा दिल्ली NCR वासी इसी हवा को इनहेल करते रहेंगे? ऐसे इसको लेके तमाम विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है, लगातार सरकार पे हमलावर है कि कोई भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे काम नहीं किए जा रहे हैं जिनसे ये हवा ठीक हो सके। वहीं लोगों को भी समझना होगा कि उनके अपनी खुद की भी जिम्मेदारियां हैं कि अगर ये हवा खराब हो रही है, AQI में सबका योगदान बराबर है, क्योंकि लगातार गाड़ियों का यूसेज बहुत ज्यादा है, आप खुले में कचरा जला रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भी समझनी होंगी। अपने घरों के आसपास छिड़काव करें, तभी इस AQI में सुधार आ पाएगा। बिल्कुल, वाकई ये लोगों को भी समझना पड़ेगा जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। भावना, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अभी फिलहाल हमने देखा कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि बेहद ज्यादा पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिक। क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आगे चल के कोई नियम लाया जाएगा?
जी देखिए, अगर बात की जाए ट्रैफिक को लेकर, तो जहां लगातार जागरूक अभियान ट्रैफिक को लेकर चलाया जा रहा है, वहीं ग्रैब 2 के नियमों का पालन भी ट्रैफिक को लेकर किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार भारी वाहन है उसको लेकर जो है सख्त रुख अपना सकती है। BS3 डीजल और BS4 के वाहनों के ऊपर शायद प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको लेकर लगातार मंथन होता नजर आ रहा है। चूंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ट्रैफिक की संख्या है वो बेहद ही ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं इस ट्रैफिक की वजह से जिस तरीके से प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं सख्त रुख अपना सकती है। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, जब तक ये नियमों को लागू किया जाएगा, कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, शीतलहर का प्रकोप भी जो है शुरू होने वाला है। चूंकि IMD की माने तो 15 दिसंबर के बाद से दिल्ली में कड़ाके की सर्द हवाओं का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है जब वो हवा की गति तेज होगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ठहरा हुआ प्रदूषण भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां एक तरफ इस बढ़ते AQI को लेकर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर चुका है, केंद्र सरकार अपने संज्ञान में ले चुकी है, वहीं लगातार विपक्ष जो है सदन के अंदर भी इस बढ़ते AQI लेवल को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा, जहां तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं, ग्रैब 2 के नियम दिल्ली में फिलहाल लागू है। वहीं अगर वाहनों की बात की जाए तो साफ तौर पे जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स है वाहनों का, उनको अपडेट रखने की बात कही गई है। चूंकि अनुमान देखा जाता है कि वो अपडेट नहीं होते हैं और जो वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है वही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते। तो हर तरीके से जो है सख्त रुख अपनाया जा रहा है। अब कब तक दिल्ली वालों को आबो हवा से जो है संतोषजनक राहत मिलती है, ये देखना होगा। चूंकि ये स्थिति केवल एक साल की नहीं, हर साल इस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है, जब दिल्ली की जनता बिगड़ती आबो हवा से परेशान होती हुई नजर आती है। अनुमान देखा गया था पहले के समय में भी, जब इस तरीके की आबो हवा बिगड़ती थी तो कहीं ना कहीं सरकार पड़ोसी राज्यों के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आती थी। लेकिन अगर इस साल पराली के आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब में बाढ़ आने के कारण कहीं ना कहीं पराली जलने के आंकड़े भी बेहद कम होते हुए नजर आए हैं, जो साफ तौर पे दिखाता है कि पड़ोसी राज्यों के साथ साथ दिल्ली के जो पॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है। वहीं जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो हर साल की स्थिति में इस तरीके से अभिभावक जो है वो ज्यादा चिंतित होते नजर आते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वहीं ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों के पढ़ाने के लिए पॉसिबल नहीं बताई जा रही, क्योंकि लोगों को खासा उम्मीदें थी कि इस बार शायद पोल्यूशन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेहद बड़ा मुद्दा हमेशा से ही दिल्ली NCR के लिए रहा है। अली, फिलहाल अगर हम बात करें ग्रैब के स्टेजेस की, तो क्या उनको इंश्योर किया जा रहा है? बिल्कुल, ग्रैब 2 के तमाम नियमों को लागू कराने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है। 14 टीमें नोएडा में काम कर रही हैं, जिनका काम ही निगरानी तंत्र है। ये देखेंगे जगह जगह पे ग्रैब 2 के जो नियम है वो लागू हैं, उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही है कहीं पर। माना जा रहा है कि जिस तरह से धरातल पे उन नियमों को भी उतारा जाना चाहिए उतना उतारा नहीं गया है। लोग अभी भी लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे लगातार तंदूर जलाए जा रहे हैं, कोयले और मट्टी वाले तंदूर जो है वो लगातार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खुले में कूड़ा जलाने की भी लगातार हमने समस्याएं देखी कि लगातार खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के अगर पास के मैं जिले की बात करूं तो वहां से भी लगातार पराली जलाने की जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग अभी भी वहां पे भी पराली जला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पराली पंजाब और हरियाणा में ही जलाई जा रही है, यहाँ आसपास के जिलों में भी लगातार पराली जैसी चीजें जलाई जा रही है। लोग अभी भी पराली जला रहे हैं, तो उससे भी पोल्यूशन में लगातार स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और ग्रैब 2 के नियमों की लगातार अवहेलना देखने को मिल रही है कि लोग कहीं ना कहीं ग्रैब 2 के नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि निगरानी तंत्र उतना मजबूत नहीं नजर आ रहा है जितना होना चाहिए। कोई चालान प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप मानेंगे नहीं, दिल्ली NCR नोएडा में अभी तक भी सिर्फ मात्र 2 चालान किए गए जब से ग्रैब लागू हुए। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई है, कोई ऐसे इतने बड़े कदम नहीं उठाए गए जिसको लेके लोगों में अवेयरनेस आए या लोगों में इसका डर बैठे कि हमें ग्रैब 2 के नियमों को मानना है, उन पे काम करना है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो लोगों को करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं लोग। बिल्कुल अली, लगातार इंश्योर किया जा रहा है, जिम्मेदारी लोगों की भी हो जाती है। अब देखना होगा पोल्यूशन कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। दोनों नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।